बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत में इस वक्त G20 समिट चल रहा है और भारतीय मीडिया इसकी खूब एडवर्टाइजिंग कर रहा है, लेकिन इस G20 समिट ने भारत के मुंह पर काला थोप दी है और भारत की असल औकात इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दी है, क्योंकि भारत में बैठे हुए अहमक हुक्मरानों ने इस G20 समिट को चार चांद लगाने के लिए ऐसे इकदाम उठाए जिससे तमाम भारतीयों के लिए डूब बनने का मौका बन गया है। लेकिन क्योंकि भारतीय कौम दुनिया की अक्लमंद तरीन कौम है, इसलिए इनको इज्जत और बेइज्जती के दरमियान का फर्क पता नहीं है। दरअसल मामला कुछ इस तरह के, जिस वक्त भारत में G20 समिट शुरू हुआ उस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली थी। G20 समिट की वजह से भारत ने उन एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया और अपने रफाल फाइटर जेट को दिल्ली की सिक्योरिटी पर लगा दिया। उसके अलावा कई एयर डिफेंस सिस्टम्स और एंटी ड्रोन सिस्टम को दिल्ली में तैनात कर दिया गया। इन तमाम इकदामात के पीछे की वजह भारतीय हुकूमत ये बताती है कि इस वक्त दिल्ली में बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल मेहमान आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी में हम जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने दिल्ली की सिक्योरिटी अपनी फोर्सेस के हवाले कर दी है। अब इन तमाम इकदामात से ये समझ आता है कि भारत बिल्कुल अनसेफ कंट्री है, क्योंकि जिस मुल्क के दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस को बुलाना पड़ जाए वो मुल्क कहां से सेफ हो सकता है। पाकिस्तान, जिसको भारत दहशत गर्दों की मंडी कहता है, जब यहां पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई और दुनिया के बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में आए, उस वक्त पाकिस्तान को तो अपनी एयरफोर्स और आर्मी को यह कहना नहीं पड़ा कि आपने इन तमाम लोगों की सिक्योरिटी करनी है और इस्लामाबाद की एयर स्पेस को आपने सील करना है, लेकिन भारत को ऐसा करना पड़ गया। आखिर क्यों? उसके पीछे की वजह यह कि भारत हकीकत में दहशत गर्द कंट्री है। ये वो मुल्क है जो दुनिया के किसी भी मुल्क को चैन और सुकून से रहने नहीं देना चाहता। ये अपने आसपास के ममालिक के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करवाता है और इस बात का मुंह बोलता सबूत पाकिस्तान के पास कुलभूषण यादव नामी बंदर मौजूद है, जिसको भारत ने बलोचिस्तान में मासूमों के कत्ल करवाने के लिए भेजा था। भारत की असल औकात ये है कि जब G20 समिट शुरू होने वाला था उस वक्त भारतीय हुकूमत ने भारतीय पुलिस को यह कहा कि जितने भी छपरी लोंडे दिल्ली में फिरते हैं उन तमाम लोगों को उठाकर या तो आप थानों में बंद करो या उनको उनके घरों के अंदर नजर बंद करो, ताकि कोई छपरी उठकर बाहर से आने वाले लोगों के साथ छेड़छाड़ ना करे। और ये बात मैं नहीं कर रहा, इस बात के नोटिफिकेशन ऑनलाइन मौजूद हैं, लेकिन दुनिया की अक्लमंद तरीन कौम भारतीयों को ये बात समझ में आने वाली नहीं। उनको बस पाकिस्तान का पेट्रोल, आटा, दाल और महंगाई सताती है और वो लोग बस यही राग लाते रहते हैं कि पाकिस्तान कर्जों के अंदर डूब गया, लेकिन उनको ये नजर नहीं आता कि भारत के ऊपर इस वक्त कितने कर्जे मौजूद हैं। 2022 के डाटा के मुताबिक भारत के ऊपर 620.7 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल कर्जा था, जो अब बढ़कर 800 बिलियन डॉलर के नजदीक पहुंच चुका है। और वहीं भारतीय हुकूमत ने अपने बैंकों से 58.6 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है और ये टोटल कर्जा इस वक्त तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बनता है और 2028 तक यह कर्जा बढ़कर 9 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंचेगा। वहीं पाकिस्तान पर इस वक्त कितना कर्जा है ये भारतीयों को नजर नहीं आता और इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा भिखारियों की तादाद भारत में पाई जाती है। भारत की 70% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जीती है। भारत के 50% लोगों के पास रहने के लिए घर मौजूद नहीं है। भारत के 70% लोग रात को सोते वक्त खाली पेट सोते हैं और इनको पाकिस्तान की महंगाई और आटा दाल सताती है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम तुम्हारी तरह कटोरे लेकर सड़कों के ऊपर भीख नहीं मांगती, क्योंकि हमारे अंदर इज्जत नफ्स मौजूद है और हमारे मदरसों के अंदर इज्जत के साथ जीना सिखाया जाता है। भारतीय साधुओं की तरह गांजा फूंककर मरी हुई औरतों के साथ रेप करना नहीं सिखाया जाता, लेकिन भारतीय कौम इन बातों को समझ नहीं सकती, क्योंकि ये दुनिया की अक्लमंद तरीन कौम है। इसलिए जब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बारिश होती है और ग्राउंड में पानी भर जाता है तो ये हेयर ड्रायर के जरिए उस पानी को सुखा रहे होते हैं और नशा आवर चीजों के नशे में धुत होकर बच्चों और औरतों के साथ रेप करते फिर रहे होते हैं और चर्च के सुट्टे लगाकर अपने आप को कैप्टन अमेरिका समझ रहे होते हैं। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, इनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह की गई है। इनको फिल्मों की दुनिया में रखा गया, इसलिए फिल्मों की दुनिया में जीते हैं। हकीकत के साथ भारतीय कौम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये अपने तेजस से चाइनीज एयरफोर्स
फोर्स को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग ये नहीं जानते कि J-16, J-11 या J-20 इनके तेजस के ऊपर बैठ के तो मेंढक की तरह इनके तेजस का पटाखा बजेगा। इसलिए तो तेजस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़कर राम सेतु से आशीर्वाद लेने पहुंच गया है। आखिर में मैं भारतीयों को इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तेजस में इतना ही दम है तो दिल्ली की सिक्योरिटी से रफाल को हटाकर तेजस को लगा दो, लेकिन रहने दो। अचानक कोई कौवा या चिड़िया आकर तेजस से टकराए तो वो सीधा भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर जा गिरेगा और मोदी जी का राम राम सत्य हो जाएगा। इसी डर से ही तो मोदी ने इंडिया में होने वाली हर साल की परेड में तेजस को हिस्सा नहीं लेने दिया और कहा कि अगर ये गिर गया तो बगैर लकड़ियों के मेरी चिता जल जाएगी और भारतीय फोर्सेस के लिए मेरी अस्सियां भी ढूंढना मुश्किल हो जाएंगी। खैर ये थी भारत की असल औकात। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।